वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए थे। देखें, अगर आप डायरेक्ट 1.2 एक्सरसाइज पर आ गए हैं, आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाएं। 10 मिनट की वो वीडियो है जिसमें आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी कर लें कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जब तक आपको ये टाइप्स नहीं समझ आएंगी, ये एक्सरसाइज आपसे नहीं हो सकती। सो आई होप आप पहले वो लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो मैं मज़ीद यहाँ पे भी एलैबोरेट करूँगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जी आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने इनकी टाइप्स बतानी है। देखिए, हमारे पास जो ए मैट्रिसेस है 0 0 0, अगर हम इसको देखें तो ये सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर के साथ साथ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके अलावा ये स्पेसिफिक जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। अगर हम दूसरे मैट्रिक्स को देखें जो बी है 2 3 4, इसमें अगर आप देखें तो एक ही रो है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। अगर हम सी को देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो सी है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अगर आपके मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा, अगर एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर तो है ही है, इसके अलावा इस मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से भी डोनेट करते हैं, कैपिटल आई से। तो दिस इज़ आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम ई की बात करें तो ये हमारे पास जो ई इज़ इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज देयर इज़ अ 1 कॉलम, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा जी, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये मैट्रिक्स की जो टाइप्स होती हैं ओवरलैप होती हैं। मतलब अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी कहा है, तो ये स्क्वायर भी है। क्यों, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करता है ना कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है, ये आइडेंटिटी भी है। बट हमने इन ब्रॉड जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को बताना होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्योंकि मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने ऊपर मेंशन कर दिया है कि आपने इनमें से ये जो 6 टाइप्स उसने बताई हैं, इनमें से बताना है कि ये कौन से हैं। यानी आपने सब नहीं बतानी, बल्कि इनमें से। अब मैं आपको बताता चलूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं होते। रो में सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। आइडेंटिटी में जो डायगोनल लोकेशन होती है, डायगोनल पोजीशन होती है, वहाँ पर सिर्फ 1 1 होता है। और जबकि नल में क्या होता है कि तमाम की तमाम एंट्रीज़ 0 होती हैं। तो अगर हम अपने इस पहले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास, अगर आप देखें तो ये एक रो और ये हमारे पास दूसरी रो, जबकि कॉलम अगर हम देखें तो 3 कॉलम है। तो 2 रो 3 कॉलम, रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सा बनेगा, तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो डायगोनल पोजीशन पर एंट्रीज़ हैं वो 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। तो दिस इज़ आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो रोज़ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जबकि अगर हम अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एक ही रो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें 3 रोज़ हैं, ये 1 - 1 0,
220 301। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 ये कॉलम है, -120 कॉलम है, 00 ये 001 कॉलम है, तो 3 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं। सो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम अपने लास्ट मैट्रिक्स की बात करें, इसमें तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हैं और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। सो हमें डिफरेंट गिवन टाइप्स दी हुई थी ऊपर, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना था। एक दफ़ा मैं जस्ट समराइज़ करवा देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होती हैं। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं होती। रो में जस्ट 1 रो होती है, कॉलम में जस्ट 1 कॉलम होता है। आइडेंटिटी में सारी वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन डायगोनल पोजीशन पर 1 1 एंट्री होती है। नल में तमाम की तमाम वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने इनमें आइडेंटिफाई किया। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। सो आपको जो ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं ABCD, इनमें से आपने बताना है कौन सा डायगोनल है। अगर डायगोनल है तो फिर उसकी जो टाइप्स हैं यानी स्केलर और आइडेंटिटी, वो भी आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे पास ये जो पहला मैट्रिक्स है A विच इज़ इक्वल टू 4 0 0 4। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल पोजीशन के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, जबकि नॉन डायगोनल पोजीशन जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसमें बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बट डायगोनल के अलावा अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें, ये जो डायगोनल पोजीशन पर नंबर है वो सेम है, वो एक जैसा है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें डायगोनल पोजीशन पर तो नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल पोजीशन है वहाँ पर 0 0 है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये ना ही इसकी मज़ीद टाइप्स यानी ये जो स्केलर और आइडेंटिटी है वो ये नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि जो डायगोनल पोजीशन पर है वो एक जैसी रकमें नहीं हैं। अगर हम सी की बात करें, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है, बट ये स्पेसिफिक कौन सा है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज कि इसके जो डायगोनल पोजीशन है वहाँ पर 1 1 मौजूद है। और हमने ये कहा था कि अगर डायगोनल पोजीशन पर हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो 1 के बराबर हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम डी को देखें तो ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैंने डायगोनल के अंदर आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल के अंदर बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें ये जो 3 है ना, ये एक एंट्री नॉन ज़ीरो मौजूद है जो ये इस बात की सेटिस्फाई कर रही है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल है तो ये अभी स्केलर और आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज ना ही तो सेम है और ना ही 1 है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ज़हरी तौर पर तो ये आपको डायगोनल नज़र आ रहा है क्योंकि डायगोनल पोजीशन पर है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एक्चुअली ये बन जाएगा 2 0 0 और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास डायगोनल तो था ही था, लेकिन जो डायगोनल पोजीशन पर नंबर आ रहा है तो वो एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हमें इस एक्सरसाइज से इस एग्जांपल से इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पोजीशन के अंदर एंट्रीज़ होती हैं। अगर वो डायगोनल पोजीशन के अंदर सेम एंट्री हो तो वो स्केलर होता है, अगर डायगोनल पोजीशन पर 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी होता है। तो ये हमने क्वेश्चन किया। अच्छा जी, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने उनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव में आपको बताया था कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करेंगे वी विल जस्ट चेंज द साइन ऑफ अदर ऑल क्वांटिटीज़। तो अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, a इज़ इक्वल टू 1 0 -1। जब इसका हम नेगेटिव वे फाइंड करेंगे हम लिखेंगे माइनस ऑफ a इज़ इक्वल टू, अब अंदर हमने सबके साइन चेंज कर देने। ये प्लस का था तो माइनस का 1, 0 का साइन चेंज नहीं होता बिकॉज 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, और ये -1 है तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा?
प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उसके साइन चेंज कर दिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। b इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3 -1 2 1। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे वी विल राइट एज -b इज़ इक्वल टू, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 +1 -2 -1। अब देख रहे हैं कि मैं अंदर तमाम इंट्रीज़ के साइन चेंज कर रहा हूँ। इसमें ये सिर्फ -1 था, ये प्लस का हो गया, बाकी सब के क्या हो गए, नेगेटिव के हो गए। एक और एग्जांपल है, एक और पार्ट है जी। c इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 2 6 3 एंड 2। अब इसमें तमाम की तमाम पॉजिटिव है। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हम जब लिखेंगे -c दैट विल बी इक्वल्स टू -2 -6 -3 -2। तमाम के साइन चेंज हो गए। अब इसका लास्ट पार्ट है जी e इज़ इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू -e विच इज़ इक्वल टू, अब आप देखें प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 5 था तो प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो गया। तो हमने इन सब के नेगेटिव फाइंड कर लिए।